हाँ तो पाकिस्तानियों, हमारी इस लाडली टीम ने इस टेस्ट मैच को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि कोई इस टाइम पे ये नहीं कह सकता कि भाई ये टीम फेवरेट है। हमें सिर्फ इस टेस्ट मैच में एक चीज़ का आगे चल के एडवांटेज हो सकता है कि हमारी ये होम कंडीशंस है बस। बाकी हमारी इस टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, यकीन करो, मैच हारने की। पहले तो मुझे ये बताओ कि लास्ट की 5 विकेट्स वो क्या हाथ में बैट लेके नहीं आते या सामने बॉल की जगह कोई तोप के गोले आ रहे होते हैं? एक चीज़ मुझे समझा दो बस, जैसी मर्जी कंडीशंस हो, ये जो टेस्ट मैच गुजरा है पिछले वाला भी और ये वाला भी, अभी तक जहां तक पाकिस्तान की बैटिंग हुई है, लास्ट की 5 विकेट 16 रन पे आउट हो जाती हैं, फिर अगली इनिंग में लास्ट की 5 विकेट 17 रन पे आउट हो जाती हैं, फिर अब इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में लास्ट की 5 विकेट्स 17 रन पे आउट हो जाती हैं, जिसमें हमारे अब आज इतना सेट हुए खड़े थे दोनों, साउथ शकील भी, आगा सलमान भी। मैंने कल की वीडियो में भी यही बात की थी कि हमें पहला सेशन सर्वाइव करना ही करना है। हम अगर पहला सेशन निकाल जाते हैं ना तो फिर हमारे लिए कुछ बेहतरी हो सकती है, और स्कोर उसी हिसाब से चल रहा था। अगर तो आगा और साथ ही साथ साउथ शकील पहला सेशन आउट नहीं होते तो इन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप कर ली थी। कल मैंने यही बात की थी कि हम पहला सेशन अगर कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट विकेट तो हम 100 रन तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही लेंगे, और इतना हो जाता आज। लेकिन आगा सलमान जैसे ही आउट होते हैं और उसके बाद हमारी टेल आती है, फिर टेल से तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वो शाहीन शाह अफरीदी जो लाहौर कलंदर में 2 डाउन 3 डाउन के पैड करके बैठे होते थे, बैट पकड़ के आ जाते थे वहाँ पे बैटिंग करने के लिए, ठीक है। आज भी इसको लाहौर कलंदर ही बनाया हुआ था, 3-4 बॉल्स डॉट की हैं, डॉट कर रहा है। फिर भाई साहब उसमें एक, आपको पता तो है, इंटेंट वाला कीड़ा जो उसमें एक इंजेक्ट कर दिया गया, या पता नहीं उसमें वैसे ही है शुरू से। और भाई साहब ने बैट घुमा के शॉट मार के चवल मार गया हूँ, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी आउट हो जाते हैं, और साथ तो फिर कोई, हालांकि नुमान अली अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। हमारे साजिद कटप्पा ने, आपको पता है पिछले WTC के साइकिल में उसने किस तरह तगड़ी बैटिंग की थी, डेथ में आगे उसने कुछ इनिंग्स बड़ी क्रूशल खेली थी और निकल निकल के शॉट्स मारी थी उस बंदे ने, ठीक है। तो उसने भी अच्छी इनिंग्स खेली हुई है, तो उससे भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई साहब इस तरह की चवलें मार के हमारी डेथ बिल्कुल ही फारिग 17 रन पे यार, यानी अंदाजा करो। और ये सिर्फ एक इनिंग की बात नहीं है, पहले टेस्ट मैच की 2 इनिंग्स भी मिला लो और इस टेस्ट मैच की भी इनिंग एक मिला लो, अभी अगले इनिंग का कोई पता नहीं है। ये है भाई पाकिस्तान टीम की सूरत हाल कि 313 पे 5 आउट और उसके बाद 333 पे हमारे ऑल आउट हो जाते हैं। आगे अब मेरे हिसाब से भाई साहब हमारे जो बैटर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ये टेस्ट मैच अब भाई साहब और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका देखा जाए तो अच्छी खासी डिसेंट पोजीशन पर ठहरा हुआ है, 185 पे। ये तो शुक्र मनाएं, शुक्र करें, यकीन करो, मैं तो बार बार यही कहूँगा। जो हमारे सीनियर डेब्यूटेंट जो हमारे हैं आसिफ अफरीदी साहब, लास्ट मोमेंट पे जो 2 विकेट्स दिलवा के ले गए हैं ना, वो बैक टू बैक, ठीक है। एक तो डिजोर्जी को आउट कर दिया वो, ठीक है, बॉल बहुत ज़्यादा नीचे रह गया, थोड़ा हम लकी रह गए हैं, उसके बाद रिव्यू भी अच्छा था वो। तो डिजोर्जी को आउट करने के बाद बैक टू बैक जैसे ही ब्रेविस आता है, ब्रेविस को वैसे जल्दी निकाल दिया हमने। अच्छा हुआ है जो उसने लास्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में किया हमारे साथ, भाई साहब तेज़ खेल के गया था वो, और अच्छा तेज़ 50 किया उस बंदे ने लास्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में, उसको जल्दी आउट कर दिया। ये चलो एक अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए, वरना अगर थोड़ी देर वो खड़ जाता ना तो उसने स्कोर का और भाई साहब बेड़ा गर्क करके जाना था। तो ये शुक्र हो गया कि भाई हमारे आसिफ अफरीदी साहब ने लास्ट में हमें 2 विकेट्स दिलवा दिए, तो थोड़ा मोमेंटम हमारी तरफ आ गया, वरना भाई साहब उनकी पार्टनरशिप अच्छी तरह लगी हुई थी और पाकिस्तान बैकफुट पे गया हुआ था। ये बात आप मानो, मैंने आपको कल की वीडियो में भी यही बात की थी कि ये वो विकेट नहीं है जहाँ पे ज़्यादा ब्रेक हो। अब आपके सामने है नुमान अली जिसने फर्स्ट टेस्ट में किसी को हिलने नहीं दिया, ठीक है। अब वो बेचारा उस हिसाब से बॉलिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि विकेट उस तरह से साथ नहीं दे रही, ठीक है। तो आसिफ अफरीदी का ये हो गया कि थोड़ा नया बॉलर है उनके सामने, क्योंकि नुमान अली ने तो पिछला पूरा टेस्ट मैच उनको खिलाया, और आसिफ अफरीदी ज़रा थोड़ा नया एक्शन आ गया, थोड़ा हाई आर्म एक्शन, क्योंकि थोड़ा हाइट भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा उनको ये एक एडवांटेज मिल गया आसिफ अफरीदी साहब को कि पहली दफ़ा उनको खेल रहे हैं। बाकी उस हिसाब से स्पिनर्स को उस तरह की मदद नहीं मिल रही जो पहले टेस्ट मैच में मिली थी, वरना साजिद कटप्पा और हमारे नुमान अली ने मैच को साइड पे लगा देना था, हमें टेंशन ही नहीं होनी थी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में भी भाई साहब स्कोर बहुत शॉर्ट किए। हम अगर पिछले टेस्ट मैच में नज़र डालें जिसमें कि विकेट बहुत ज़्यादा हमारे मतलब की थी, मैं आपको ज़रा उसकी एग्जाम्पल दे के कहता हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे ये टेस्ट मैच अब खतरे में नज़र आ रहा है। पहले टेस्ट मैच में हमने पहली इनिंग्स में 378 रन किए थे, और इस टेस्ट मैच में हम पहली इनिंग्स में 333 रन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सेकंड इनिंग्स है ना, उस विकेट पे भी हमारी हालत ये थी कि 167 पे हम ऑल आउट हो चुके थे सेकंड इनिंग्स में। और उसके बाद साउथ अफ्रीका को देखें तो उनकी पहली इनिंग्स में 269 रन, और जो दूसरी इनिंग्स है वो हमसे बेहतर खेले थे, 183 रन किया था उन्होंने, हम 167 पे ऑल आउट हो गए थे, वो 183 रन करके गए सेकंड इनिंग्स में, तो हमसे ज़्यादा बेहतर उन्होंने सेकंड इनिंग को खेला है, और वो विकेट भी थोड़ी ज़्यादा टफ थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे बैटर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा आ जाती है, खासकर हमारे जो फॉर्म में चल रहे हैं भाई, शान मसूद, इमामुल हक जो कि ओपनर आते हैं, अब्दुल्ला शफीक भी शुक्र है फर्स्ट इनिंग में भाई साहब 50 आ गई है, बाबर को भी कोई जगा दो यार, उसको भी कोई इंजेक्शन लगा दो कि भाई उठ जा, जाग जा भाई, आखिरी इनिंग है,
ठीक है, एक टेस्ट मैच पूरा तेरा ज़ाया, दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग भी आपकी ज़ाया हो चुकी है, ये लास्ट इनिंग है भाई साहब, कुछ कर दे। क्योंकि इसने, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस भाई साहब ने 196 की इनिंग्स खेली थी, वो भी सेकंड इनिंग्स थी, लेकिन वो विकेट और था, वो बैटिंग ट्रैक बना हुआ था। ठीक है, ये बॉलिंग ट्रैक बना हुआ है। यहाँ पे भाई साहब रिवर्स भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी साहब फिर अचानक अगर इन स्विंग बॉल आ जाए वहाँ पे भी फंस जाते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ तो वैसे भी वो उसके माथे पे लिखा होता है ना कि भाई स्पिनर्स की विकेट। बाबर आजम, बाबर आजम पे यही है कि भाई साहब आखिरी इनिंग में ना अपने गुनाह सारे धुलवा लो और कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दे देना। बाकी हमारी, क्योंकि लास्ट के 5 जो हमारे बैटर्स हैं उनसे तो कुछ ज़्यादा खास उम्मीद मुझे है नहीं। आपके सामने ही है, 3 इनिंग्स हो गई हैं लगातार, हमारी लास्ट के जो 5 बैटर्स हैं वो 16, 17, 16 इसी में ये निपट जा रहे हैं सारे। ये टेस्ट मैच अब इस जगह पे जाके पहुंच गया कि यहाँ से अब ये दौड़ शुरू हो रही है कि कौन ज़्यादा बुरी क्रिकेट खेलेगा ताकि वो मैच हार जाए। बाकी इस टेस्ट मैच में अब मसला कोई भी नहीं रह गया, क्योंकि केशव महाराज, जिसकी बड़ी बातें हो रही थी कि भाई साहब वो बैक कर चुका है, मैंने भी यही बात की थी कि भाई साहब केशव महाराज उनका मेन बॉलर आ रहा है। अभी तो उस हिसाब से विकेट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने उसको 7 विकेट्स दे दी। यहाँ से आप अंदाज़ा करो कि ये वो विकेट भी नहीं थी जिसपे नुमान अली ने नचाया हुआ था फर्स्ट मैच में साउथ अफ्रीका को। अगर तो कहीं ये वो वाली विकेट होती तो फिर बस हमारी वैसी छुट्टी हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, होम कंडीशन में ये वाला टेस्ट मैच चाहिए ही चाहिए। ये टेस्ट मैच मिस नहीं करना भाई, ये टेस्ट मैच हमें लाजमी जीतना पड़ना है, ताकि हमारा अब आगे का जो WTC का साइकिल है वो ज़्यादा मजीद बेहतर हो सके। इनको 100 के अंदर अंदर पकड़ो, ये जो बाकी के 6 आउट है ना, कल आके टाइम से ही इनको जल्दी से जल्दी हो सके इनको ख़त्म करो, क्योंकि हमें इस इनिंग के थोड़े से स्कोर चाहिए ही होंगे। हमें भाई साहब सेकंड इनिंग्स में, मुझे अपनी टीम पे उस हिसाब से यकीन नहीं है कि वो सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा कोई अच्छी बैटिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई साहब हमें इस इनिंग के कुछ ना कुछ स्कोर बचाने ही बचाने हैं, और फिर आगे हम अपनी सेकंड इनिंग्स को कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे कुछ रन जोड़ जाड़ के कोई अच्छा टारगेट दे दें साउथ अफ्रीका को, जो कि हमें लगे कि भाई साहब हम इसको डिफेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए भाई कल जल्दी आगे इनको आउट करना और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करना, जिसपे मैं यही कहूँगा कि अब बाबर आजम को चाहिए कि वो आगे आए, क्योंकि वो बड़ा बैटर है। बातें तो हम बड़ी करते हैं कि भाई साहब बाबर आजम ये हमारा जी फेवरेट प्लेयर, हमारा जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार। ठीक है, तो ये भाई साहब एक अच्छा मौका है उस बंदे के लिए कि अपने आप को ना शो भी करवा ले किसी जगह पे। ठीक है, कि भाई मैं बड़ा बैटर हूँ और मैं कुछ कर भी सकता हूँ। तो उसके लिए उसको आगे सेकंड इनिंग्स में एक कोई अच्छी नोक खेल के देनी पड़नी ही है, उसका लाजमी है, उसका भाई साहब स्कोर करना लाजमी है। बाकी शान मसूद, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक, बाकी हमारे बैटर्स ने फिर भी कंट्रीब्यूट कर दिया। अब तो साउथ शकील ने भी 50+ की इनिंग्स खेल लिया, रह कौन गया है कि हमारा बॉबी, तो उसको भी कोई मेहरबानी करो यार, वो भी कहीं चल जाए। अब्दुल्ला शफीक भी बेशक 5-5 चांसेस लेके, ठीक है, उसने भी कुछ ना कुछ रन कर दिए हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है यार, ये टेस्ट मैच कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा बुरी क्रिकेट खेलेगा? मेरे हिसाब से जो बुरी क्रिकेट खेलेगा वही हारेगा, वरना ये टेस्ट मैच बना पड़ा है दोनों टीम्स के लिए, कोई मसला नहीं है। बाकी भाई हमारे ODI के नए कैप्टन के लिए भी ये भी मुबारकबाद देना बनती है। ठीक है, अब बन गए हैं, वो क्या कर सकते हैं। एक तो ये मेरे हिसाब से फैसला अभी भी कुछ खास ठीक हुआ नहीं है कि हमने रिजवान को हटा के शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा कैप्टनसी में लेके आ गए, वो भी ODI का कैप्टन बना दिया। जहां हम कभी बातें कर रहे थे कि हम इसको T20 में भी कैप्टन नहीं ले सकते, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट और भाई साहब फास्ट बॉलर कैसे कैप्टन हो सकते हैं। हालांकि पैट कमिंस तो हैं, वो तो तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी कर रहा था। ठीक है, लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है। फिर हमारे बॉलर्स भी तो ऐसे हैं ना, हमारे जो बॉलर्स हैं वो फिर आए दिन इंजर्ड भी हो रहे हैं। ठीक है, उनके मसले मसाइल भी नहीं ख़त्म होते, तो किसी तरफ से देखा जाए तो बात ठीक भी की है। तो पहले ये बात करके हमने शाहीन को हटा दिया, भाई हमने उसको कैप्टनसी में नहीं रखना कि वो कौन सा सारे मैचेस खेलेगा, उसको मैनेज करना पड़ता है, ये वो ब्ला ब्ला, पता नहीं कितनी बातें कर दी। अब दोबारा हम उसको लेके आए, और किस फॉर्मेट में लेके आए? वनडे फॉर्मेट में, जहाँ वैसे 50 ओवर की पीती खा के बॉलर की वैसे हालत ख़राब हुई होती है। ठीक है, और हमारे बॉलर्स भी जो कि अब 3-4 ओवर्स वाले ही रह चुके हैं, जो कि 50 ओवर्स की क्रिकेट में जहाँ 10-10 ओवर्स करने पड़ते हैं, वहाँ पे वैसे ही थोड़े ज़बानें बाहर आ जाती हैं उनकी। तो अब हमने उनको कैप्टन बना दिया, तो देखते हैं भाई क्या बनता है आगे। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं भाई, गुल्डक ही कर सकते हैं उसको, और तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, अब तो बन गया। ठीक है, क्या क्रिटिसाइज़ करें उस पर, क्या कोई बात कर सकते हैं हम। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो शाहीन को कैप्टन बना दिया ODI का, ये एक अच्छा फैसला है, या जो भी है आपकी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर। और ये टेस्ट मैच अब कौन जीतेगा, पाकिस्तान टीम या साउथ अफ्रीका टीम? क्योंकि हालात दोनों के बराबर हैं, तो कोई भी यहाँ से जीत सकता है। आपको क्या लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।